अब क्वेश्चन में हमारे पास ये डायग्राम गिवन है, ठीक है जी। उसने कहा कि इन द फिगर ए बी सी और डी, ठीक है, डी सी एफ ई, और कौन सा है, ए बी एफ ई, क्या है, पैरेललोग्राम्स है, ठीक है। उसने कहा कि शो करो कि एरिया ऑफ ए डी ई क्या है, इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी एफ है, ठीक है। सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे कि ए बी सी डी तो हमें क्या बताया उसने, पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम, इसका क्या मतलब हो गया कि जो ए बी होगा ना वो पैरेलल टू डी सी होगा। इसका नाम दे दिया नंबर 1 इक्वेशन। क्यों? क्योंकि जो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। फिर हमने और क्या कहना है कि डी सी एफ ई, ये भी क्या है, उसने कहा है कि पैरेललोग्राम है, तो इसका क्या मतलब हो गया, डी सी विल बी पैरेलल टू ई एफ। इसका नाम दे दिया हमने नंबर 2 इक्वेशन, ठीक है। अब हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और सेकंड इक्वेशन में क्या पता चलता है कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल हो गया, ई एफ के हो गया। इसका नाम हो गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है जी। अब फिर से हम पहली चीज़ पे जाएंगे। उसने स्टार्टिंग में कहा था कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, जो हमारा ए डी होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, बी सी की होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि जो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम होती हैं, ऑपोजिट साइड है वो इक्वल होती हैं, ठीक है। इसको हमने नाम दिया नंबर 4 इक्वेशन, ठीक है जी। ये नंबर 1 इक्वेशन, नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है कि ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी सी एफ आर ऑन द इक्वल बेसिस, ठीक है। कौन से बेसिस, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए बी एंड ई एफ, ए बी एंड ई एफ, ठीक है। ये हमने लिखा। सो इससे क्या होगा कि जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ बी सी एफ के, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी बेसिक आइडेंटिटी हमें सिखाती है कि दो ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, या आप कह लो कि इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर, एंड ऑन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, आर ऑन एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, एरिया आएगा, ठीक है। सो ये भी आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, ठीक है। हमने बेसिकली क्या इसमें क्या कहा कि ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी सी एफ आर ऑन द इक्वल बेसिस। क्यों? क्योंकि ए डी को अगर हम बी सी के इक्वल मान रहे हैं, एक साइड को दूसरी इक्वल मान रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि उनके बेसिस इक्वल है, क्योंकि ये साइड एक दूसरे की इक्वल है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है कि वो बिटवीन सेम पैरेलल है। कौन से पैरेलल, ए बी और ई एफ की, उनके दोनों के बीच में है। सो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। थैंक यू।